हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये टॉपिक जो है बहुत छोटा सा है, बट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करना सही समझा। जुलाई 18, मार्च 20, अगस्त 20 एंड जुलाई 22, राइट। ये एग्जाम में 4 बार पूछा गया था। अब सवाल ये है कि सर ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत सिंपल कर दूंगा मैं, कि फिक्स कैपिटल को आप यहां पे समझ के रखना कि फिक्स एसेट्स। देखो, अकाउंट्स की नजर में सोचते हैं ना, तो वो एसेट्स होता है। लेकिन जब आप बिजनेस की नजर में सोचते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल। मतलब बिजनेस का मतलब, जब हम बीए की बात करते हैं या जो हमारा सब्जेक्ट है ओसीएम, अगर हम इसकी नजर से सोचेंगे तो वो कैपिटल है, और अकाउंट्स की नजर से सोचेंगे तो वो एसेट्स है। इन अ सेम वे वर्किंग कैपिटल को आप क्या समझ के रखो, इसको करंट एसेट्स, राइट। अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नंबर वन, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स। जो मैंने पहले ही बोल दिया, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, राइट। कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट सच एज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, वो क्या है कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को डिफाइन कर रहा है। बात करते हैं पीरियड की, तो आपको ये पता होगा, अकाउंट्स में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, कि बेसिकली जो फिक्स कैपिटल होता है ये होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। कैपिटल यानी करंट एसेट होता है, वो क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट टर्म। बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे ये थोड़ा वर्ड टेक्निकल वर्ड है, ये याद रखना है, लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब काफी लंबे समय के लिए हम उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किसको? अमाउंट को, यानी कैपिटल को। ब्लॉक्ड अप फॉर अ शॉर्ट पीरियड यानी कम समय के लिए ब्लॉक करते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस एज इट इज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन अ फिक्स एसेट। तो जब लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कन्वर्ट थोड़ी करने वाले, बट ratio of liquidity is high as converted in cash easily, right? नंबर 4, रिस्क। तो रिस्क किस में ज्यादा है भाई? जिसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसमें रिस्क ज्यादा है, जिसको कन्वर्ट कर सकते उसमें रिस्क कम है, कि जब मन हुआ तब उसको सेल करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें को हम जब मन हुआ तब सेल करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। नंबर 5 है रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की होती है। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है, पहले वो समझ लो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, एग्जांपल wages, salary, amount to purchase raw materials। बट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? टू परचेज द फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में क्या होता है, जैसे हमने ऊपर पहले देख लिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, एक्सेट्रा, सॉरी एक्सेट्रा। ओके, नाउ द सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या है ऑब्टेन करने के? तो सोर्सेज हैं, द कैपिटल इज ऑब्टेन थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 3 पॉइंट याद रखना है, शेयर्स, डिवेंचर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लोन। ओके, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंडिजियस बैंकर्स। इंडिजियस बैंकर का मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास में लोग होते हैं ना, बैंक, जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो पैसे देते हैं, वो हो गया हमारे इंडिजिनियस बैंकर्स। यानी इंडिजिनियस मतलब ये कहते हैं ना कि ये लोकल वर्ड है। ओके, नाउ द नंबर 7 पॉइंट, डेप्रिशिएशन। ये लास्ट पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो रोज रोज चेंज हो रहा है उसका क्या डेप्रिशिएशन निकलना। सो डेप्रिशिएशन किसमें पॉसिबल है? डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द फिक्स एसेट, बट डेप्रिशिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन अ वर्किंग कैपिटल। तो ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एमसीक्यूज और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो अच्छे से याद रखना। सबसे पहले मीनिंग, पीरियड, लिक्विडिटी। ध्यान से सुना, मीनिंग, पीरियड, लिक्विडिटी, यानी एमपीएल। सिंपल, पहले एमपीएल याद रखना है, मीनिंग, पीरियड एंड लिक्विडिटी। फिर उसके बाद बात करते हैं रिस्क, रिक्वायरमेंट और सोर्सेस यानी डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पे क्या है, आरएसडी। क्या है? आरएसडी या डीआरएस याद रखना है, डीआरएस। सिंपल, एमपीएल में डीआरएस होना जरूरी है। अब डीआरएस का मतलब क्या है? डी का मतलब है डेप्रिशिएशन, आर का मतलब रिस्क एंड रिक्वायरमेंट है, और एस का मतलब सोर्सेज है। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये 6 वर्ड्स है, लेकिन 7 पॉइंट्स कवर करना है। कैसे? एमपीएल में डीआरएस की रिक्वायरमेंट है, और आर यहाँ पे क्या, स्क्वायर है। तो एमपीएल मतलब मीनिंग, पी पीरियड, एल लिक्विडिटी।
डी डेप्रिसिएशन आर, रिक्वायरमेंट आर, रिस्क एस मतलब सोर्सेस। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर है आपको। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बता देना। सजेशंस के लिए कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा बुरा लगा उसके लिए भी कर सकते हो। और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।